किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि का फार्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1+r/100 बाद में कितनी जनसंख्या हो रही है, पी वर्तमान जनसंख्या, टी कितने समय में, आर किस दर से वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। पी आपका दिया हुआ है 1 लाख, टी दिया हुआ 3 वर्ष, आर दिया हुआ है 10, तो 1 लाख गुणे 1/10/100/3 यहाँ हो जाएगा 1 लाख, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 10 1 11/10 हो जाएगा, 11/10 पे 3 घात, 1 लाख गुणे 11 पे 3 घात का मान निकालेंगे तो 1331/1000 आएगा। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, मान आ जाएगा 1331 और 2 शून्य, कुल हो जाएगा 1,33,100। वहाँ की जनसंख्या 3 वर्ष बाद 1 लाख से 1,33,100 हो जाएगी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा। आप फ्रैक्शन मेथड से इस प्रश्न को देखिए। 10% का फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं तो 1/10 होगा। अगर उस साल का जनसंख्या 10 यूनिट रहा होगा तो साल के अंत में 10% बढ़ाने पर 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो जब 1 लाख रहा होगा उस साल के अंत में 11/10 होगा, दूसरे साल भी 11/10 होगा, तीसरे साल भी 11/10 होगा। 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 11 का आप गुणा कराइएगा तो 1331 होगा और 2 शून्य है तो 2 शून्य आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी तब भी आ जाएगा। आप दूसरा मेथड देखिए। पहले साल भी जनसंख्या 10 से 11 हो रही है, अगले साल भी 10 से 11 हो रही है, उसके अगले साल भी 10 से 11 हो रही है। इन 10 का हम गुना कराएंगे तो 1000 आ जाएगा, इन 11 का हम गुना कराएंगे तो 1331 आ जाएगा। 1000 जो वर्तमान में आ रहा है, वर्तमान में तो 10 ही रहा, बढ़ करके तो 11 हुआ। तो वर्तमान में जब 10 का गुणा कराए तो 1000 यूनिट 1 लाख के बराबर है, 1000 यूनिट 1 लाख के बराबर है। तो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हुआ तो 1 यूनिट का मान 100 आ जाएगा। तो 1331 यूनिट का मान, जब 1 यूनिट का मान 100 है तो 1331 यूनिट का मान कितना होगा, 1,33,100। अगला प्रश्न देखिए। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2-3/5 वर्ष का आबादी कितनी हो जाएगी। पहले वर्ष 5% की दर से बढ़ रहा है तो 5% का जो फ्रैक्शन होगा 1/20 होगा। तो पहले साल 20 से 21 बढ़ रहा है, दूसरे साल 20 से
21 बढ़ रहा है। तीसरा जो साल है वो 3/5 है। कितना है? 3/5 है। उस साल का 3/5 है। तो पूरे साल का ब्याज 5% है, तो 5% का 3/5 हम लगाएंगे तो कितना लगेगा? 3% ब्याज लगेगा। 3% ब्याज लगेगा। तो तीसरे साल 100 से 3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/100 होता है। 100 से कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। तो जब हम मान निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 4 शून्य 40,000 हो जाएगा। 40,000 से वो बढ़ करके कितना होगा? 21 का 21 में गुणा कराएंगे तो 441 होगा, और 441 का हम 103 में जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 45,423। 45,423 आ जाएगा। जबकि आपका 40,000 के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट का मान 1 हो गया। तो 45,423 यूनिट का मान भी 45,423 होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा तरीका आप देखिए, 5% वार्षिक दर से बढ़ता है तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20 होता है। जब आपकी वर्तमान आबादी 40,000 है तो पहले साल आप वृद्धि करेंगे 1/20 जब निकालेंगे 40,000 आबादी का तो कितना आ जाएगा? 2,000। दूसरे साल आप निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा। तीसरे साल आप निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा। जब 2,000 पे आप 1/20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर इस 2,000 पे यहाँ निकालिएगा तो 100 आ जाएगा। इस 2,000 पे यहाँ निकालिएगा तो 100 आ जाएगा। इस 100 पे आप 1/20 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जबकि समय आपका 2 साल पूर्ण है, ये पहला साल पूर्ण है, ये पहला साल पूर्ण है, ये दूसरा साल पूर्ण है। तीसरा साल में आपको कितना लिया है? तीसरे साल का जो मान आएगा कितना आएगा? 2,000, 2,200 और 5 कितना आ रहा है? 2,205 का 3/5 ही भाग हो रहा है। पूरा साल नहीं हो रहा। कितना आ रहा है? उस साल का 3/5 भाग आ रहा है। तो जब आप मान निकाल रहे होते हैं तो 4×5 = 20, 2 4×5 = 20, 5 × 5 441 का 3 में आप गुना कराएंगे तो कितना आएगा? 1323 आ रहा है। तो तीसरे वर्ष 2 साल का तब 2,000, 2,000, 4,000 और 4,100। 4,100 में आप कितना जोड़ रहे हैं? 1,300। 4,100 रुपया में आप कितना जोड़ रहे हैं? 1,323। तो मान कितना हो जाएगा? 5423। अब 5423 जो हो रहा है, 5423 जनसंख्या की वृद्धि और 40,000 के साथ हो रहा है। तो 40,000 में 5423 आप जोड़िएगा, 5423 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 45,423 आ जाएगा। 45,423 आ जाएगा। इस तरीके से आप भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, जो कि बेहतर है। तीसरे साल समय पूर्ण नहीं लिया जा रहा है, तो तीसरे साल का जितना मान आएगा उस मान का हम जितना भाग रहेगा उतना भाग हम निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 रुपया है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? 2 वर्ष का आपसे चर्चा किया है। तो
4% का आप फ्रैक्शन निकालिएगा तो 1/25 होगा। पहले साल वहाँ की आबादी 25 से उस साल के अंत में 26 हुआ होगा। दूसरे साल की भी आबादी 25 से कितना हुआ होगा, 26 हुआ होगा। तो हम 25 का 25 में गुना कराएंगे तो 625 हो जाएगा। 26 का 26 में गुना कराएंगे तो 676 हो जाएगा। जबकि बाद की आबादी जो 625 से 676 हो रहा है, तो 676 बाद में हो रहा है, और जबकि बाद की आबादी आपका 6760 दिया हुआ है। तो जब 676 बराबर 6760 तो 1 यूनिट का मान आपका 10 आ जाएगा। तो जो पहले 2 वर्ष पहले की जो आबादी आपकी रहेगी 625 यूनिट थी, तो जब 1 यूनिट का मान 10 है तो 10 का गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6250 वहाँ की जनसंख्या आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, जब आपको प्रतिशत का फ्रैक्शन 1/25 है, 2 वर्ष की चर्चा चल रहा है, तो आपका जो मूल राशि आप मानिएगा 25 का 2 घात 625। 625 पे पहले साल जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है वो 1/25 यानी 4% हो रहा है। तो 625 का 1/4 निकालिएगा तो 25 आएगा। दूसरे साल भी निकालिएगा तो 25 आएगा। फिर 25 पे 1/25 निकालिएगा तो 1 आएगा। तो 25 और 25 50 1 51। पहले तो 625 था, उस पर 51 बढ़ गया, तो बाद में बढ़ करके कितना हो गया, 51 जोड़िएगा 625 में तो 676। 676 जो बढ़ करके हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6760 के बराबर। तो 1 यूनिट आज आपका 10 के बराबर होगा। जबकि आप वर्तमान में माने हुए हैं 625, तो 625 में 10 का गुना कराइएगा तो आपका आ जाएगा 6250। अगला प्रश्न देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटे तो 5% का फ्रैक्शन निकालिएगा 1/20। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, 8% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 2/25। तीसरे वर्ष 10% घटी तो 10% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 1/10। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहले साल 20 से 5% घटी 19 हुआ होगा। दूसरे साल 8% बढ़ रहा है तो दूसरे साल 25 से 2 की वृद्धि होगा तो 27 होगा। तीसरे साल 10% घट रहा है तो 10 से 1 कम होगा तो 9 हो गया होगा। 10 से कितना हुआ होगा, 9 हुआ होगा। हम तीनों का गुना कराएंगे, 25 दूना 50 आ जाएगा, 2 शून्य है तो 5000 आ जाएगा। 19, 27 और 9 का गुना कराएंगे तो 4617 आएगा। यहाँ वर्तमान जनसंख्या 5000 यूनिट है, बाद में वहाँ का जनसंख्या कितना हो जा रहा है, घट बढ़ करके 4617। जबकि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या के बराबर आपका 5 लाख दिया हुआ है। तो 5000 बराबर 5 लाख तो 1 बराबर 100 हो जाएगा। 1 बराबर 100 है तो 4617 गुणे 100 आप करिएगा तो
6172 4,61,700 होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4,61,700। या इस प्रश्न को आप इस मेथड से सॉल्व करिए। वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, पहले साल 5% घटी, 5% घटी तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, तो 19/20 हुआ होगा। फिर दूसरे साल 8% बढ़ी, दूसरे साल 8% बढ़ी तो 8% का फ्रैक्शन 2/25 होता है। तो वहाँ की जनसंख्या दूसरे साल 25 में 2 बढ़ाएंगे 27/25 होगा। फिर तीसरे साल 10% घटी, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी कि 9/10 हुआ होगा। तो हम देख रहे होते हैं कि 20 गुणे 25 आपका 500 हो जाएगा, और 10 से गुणा कराएंगे तो 5000 हो जाएगा। तो इन तीनों को हम जब कैंसिल करेंगे तो आपका 5000 कैंसिल होगा, तो यहाँ 100 बच जाएगा। जब हम सबका गुणा कराएंगे 19 का 27 में, 27 का 9 में, और गुणे 100, तो 4,61,700 वहाँ की जनसंख्या बचेगी। प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या का 80% दूसरे संख्या के 50% के बराबर है। एक संख्या का 80% मतलब 80/100 बराबर दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। 50/100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो पहली यानी कि पहली संख्या का मान यहाँ कितना हो जाएगा 5 यूनिट, दूसरी संख्या का मान 8 यूनिट हो जाएगा। पहली संख्या के सामने आ रहा 5 तो 5 होगा, दूसरी संख्या के सामने 8 आएगा तो 8 यूनिट हो जाएगा। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो, यदि दूसरी संख्या कितना 8 यूनिट आ रहा है, यह पहली संख्या 5 का x% मतलब x/100 हो, तो x का मान पूछा है। तो 5 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे, 20 आएगा, 20 का गुना हम 8 में 3 कराएंगे तो x बराबर 8 दूना 16, 160 ही आ जाएगी। x का मान कितना आएगा 160 आएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4/5 भाग का आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा 80% होगा। किसी संख्या का 80% उसके 65% से 60 अधिक है, तो 80 और 65 का हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 15% का अंतर आएगा। 15% किसके बराबर आ रहा है 60 के बराबर आ रहा है। 15% 60 के बराबर आ रहा है, तो 1% किसके बराबर आएगा 1% आपका 4 के बराबर आएगा। और आपसे पूछा है कि वह संख्या, तो संख्या 100% थी, तो 100% किसके बराबर होगा 400 के, तो संख्या 400 होगी। अगला प्रश्न देखिए,
एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। 3/7 भाग का आप परसेंटेज में चेंज करिएगा तो 300/7 होगा या 42/6/7 होगा। 42/6/7%। 42/6/7% में से जब आप 40% घटाइएगा तो आपका 2/6/7% किसके बराबर आ रहा है? प्रतिशत का अंतर ही तो 12 के बराबर आ रहा है, तो 12 के बराबर 1% का आप मान निकालिएगा तो कितना होगा? 12 गुणे नीचे 7 है तो 7 हो जाएगा। इसका मान निकालिए, 7 दूना 14, 6 20/7 होगा। 3 गुणा कराइएगा तो 7 से ऊपर गुणा होगा और 20 से नीचे होगा। तो आप इसका मान निकालिएगा 1% का तो 12 गुणे 7/20 हो गया और वह संख्या कितनी होगी? 100%। 100% जब मान निकालिएगा तो कितना होगा? जबकि पूछा कि वह संख्या का 60% कितना है, तो 60% कितना है तो हमको 100% निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको 100% निकालने की ज़रूरत नहीं, हम क्या निकालेंगे? 60% निकालेंगे। तो हम 60% निकाल लेते हैं। 60% निकालेंगे तो 12 गुणे 7/20 गुणे 60 कर देते हैं। 20 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 त्रिक 21 और 21 में 12 का हम गुना कराएंगे तो कितना आएगा? 252 आ जाएगा। कितना आएगा? 252 आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। संख्या का 150% निकालिए। अब अगर संख्या का 14वां भाग मतलब 1/14 किसके बराबर है? 12 के। 1/14 12 के बराबर है तो संख्या का मान कितना आ जाएगा? 12 गुणे 14 तिरक गुणा होगा। 12 गुणे 14। अब कह रहा उस संख्या का 150%। उस संख्या का 150% आप निकालिएगा तो संख्या का 150% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/2। तो 3/2 निकालिएगा तो इधर भी आप क्या करिएगा? 12 गुणे 14 गुणे 3/2 करिएगा। 2 से कैंसिल करिए तो 7 हो जाता है। 7 त्रिक 21 में 12 का गुना कराइएगा 252 आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, किसमें? गणित में। अंग्रेजी में कितना? 60% गणित में और अंग्रेजी में कितना उत्तीर्ण हुए हैं? 70%। जबकि दोनों विषयों में क्योंकि दोनों का कॉमन हिस्सा है, दोनों विषयों में कितना उत्तीर्ण हो रहा है? 50%। तो जब 50% दोनों में उत्तीर्ण हो रहा है तो 60 तो पूरा घेरा के बता रहा है। 60 है, 60% तो पूरा घेरे को बता रहा है। जबकि ये जो एक घेरा हुआ एरिया है इसमें 50% है तो जो शेष बचा होगा वो एरिया 10% होगा। इसी तरह ये पूरा घेरा अंग्रेजी का है तो ये 70% स्टूडेंट पास हुआ है, जबकि इस क्रॉस एरिया में 50% है तो इस खाली एरिया में 20% ही स्टूडेंट रहा होगा पास होने वाला अंग्रेजी में।
तो आप जोड़ रहे होते हैं तो पहले वाले गणित से 10% स्टूडेंट पास हुआ, दोनों में 50% और सिर्फ अंग्रेजी में 10%, कुल हम जोड़ देंगे तो 10 और 50 60 और 20 80% स्टूडेंट कुल उत्तीर्ण हुआ। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हिंदी में 40%, कितना 40%, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों विषय में 20%। तो जब दोनों विषय में 20% है और ये पूरा घेरा घेरा हुआ है, पूरा घेरा आपका 25% ही है, तो 5% इस खाली वाले भाग का होगा। इसी तरह जब हिंदी का ये पूरा भाग है और वो 40% है, अब 20% यहाँ निकल ही जा रहा है, तो यहाँ बचा हुआ भाग कितना होगा, 20% होगा। जबकि ये सब कुल अनुत्तीर्ण होने के लिए, कुल क्या है, अनुत्तीर्ण फेल होने वाला जो विद्यार्थी है, तो फेल होने वाला विद्यार्थी 20% धन 20% धन 5%, कुल कितना हो जाएगा, 20 और 20 से 40 और 5 45% जो विद्यार्थी है वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तो जब कुल विद्यार्थी 100% था और जिसमें से 45% फेल हो गया, तो पास कितना होगा, 100 में से आप 45 घटाइएगा तो 55% विद्यार्थी पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो रहे हैं। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। तो जब 75% छात्र प्रथम पेपर में पास हो रहा है तो फेल कितना होगा, 25%। 75 पास हुआ तो 25 ही फेल होगा। तो प्रथम पेपर में कितना फेल हुआ, 25%। द्वितीय पेपर में 55% छात्र पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा, 45%। द्वितीय पेपर में जो फेल हुआ वो 45% फेल हो गया। जबकि दोनों विषय में 35% स्टूडेंट फेल हो रहा है। तो आप जब पूरे को 25% दर्शा रहा है और 35 इसी में है, तो -10 इस घेरे में आ जाएगा, -10% की कमी आ गया। ये पूरा आपका 45 और 35 इसी में है, तो ये 10% हो जाएगा। तो जब यहाँ 10% की कमी फेल हुआ है, 10% हुआ, ये 35 हुआ। जब हम टोटल आप जोड़ेंगे तो 10 धन 35 -10 हो रहा है, क्योंकि कमी हो रहा है। धन 10 से 10 कैंसिल, 35% छात्र फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। आपसे पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत छात्र
अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो गणित में 60% लड़के क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। गणित में 60% लड़के क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। तो गणित में फेल 40% हुए। विज्ञान में 65% पास हो रहा है, तो फेल कितना हुआ होगा? 35%। तो विज्ञान में 35% फेल हुआ, जबकि दोनों विषय में 30% लड़के फेल हो रहे हैं। दोनों में कितना फेल हो रहा है? 30%। दोनों में 30% फेल हो गए, तो गणित में 40 हो रहा है। गणित में 40 हो रहा है, तो जो खाली एरिया है उसमें कितना आएगा? 10% होगा। 10% होगा। यहाँ दोनों विषय में 30% है, विज्ञान में 35 है, तो ये जो खाली एरिया है इसमें 5% आएगा। तो कुल फेल जो विद्यार्थी हैं 10 धन 30 धन 5 जोड़ेंगे तो 10 30 40 5 45% लड़का जो है वो क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। 45% लड़का जब फेल हो रहा है तो आपसे क्या पूछा है कि कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? जब 45% फेल है तो पास कितना होगा? 55%। 55% पास होगा। तो पूछ रहा कि कुल परीक्षा में 600 लड़के थे, तो 600 लड़के थे तो कितने लड़के पास हुए? तो 600 लड़कों का आप 55% निकालिएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और 55 में 6 का गुना करें, 6 25 30 3 6 25 3 33 330 लड़के 330 लड़के पास हुए। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।